Hello everyone. I have written down something to express my emotions, my opinion on the recent issue of IPS Y. Puran Kumar and the recent corruption news of IS Gowda. And before that, too, I have listened about some corruption news of Odisha topper, civil servant, and some Nupur from Assam. So uh, there was so in my head it was all going through, and I decided to express my views on this. रावण के 10 सर थे, लेकिन करप्शन के कितने सर हैं इसकी तो कोई गिनती भी नहीं है। इस रावण को कैसे मारा जाए, मेरा ये कहने का मतलब था कि अभी दशहरा जैसे बीता है तो दशहरा पे हमने दिखा दिया कि राम जी ने रावण को कैसे मारा था। राम किसके प्रतीक हैं? सुशासन के। रावण किसका प्रतीक है? कुशासन का और समाज में फैली बुराई का। तो इस रावण को कैसे मारा जाए? वो रावण तो मर गया क्योंकि हमें उसके पता था कि 10 सर थे। वो 10 सर मतलब एक सर मरता तो दूसरा आ जाता, ठीक है, तो उससे 10 सर ख़त्म करने थे। यहाँ रावण के कितने सर हैं कोई गिनती ही नहीं है। इस रावण को कैसे ख़त्म किया जाए? राम वर्सेस रावण की लड़ाई आज भी चल रही है, क्योंकि राम वही एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था और रावण कुशासन से रिलेटेड। एक आदमी जब मुश्किल में पड़ता है उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी होती है, जो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएट भी इसी सिस्टम की वजह से हुई होती है, क्योंकि वो अपना काम ढंग से नहीं करते। जो इंसान परेशान है उस आदमी को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए कितने लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पुलिस, जुडिशियरी, वकील, हॉस्पिटल, बैंक एंड वॉट नॉट। कितनी ही जगह, हर जगह उसे रावण का एक अलग चेहरा दिखता है। मतलब कितनी ही जगह वो जाता है उसे हर जगह एक अलग ही रावण का चेहरा दिखता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं किस से लड़ूं, कहाँ पे लड़ूं। लेट्स फाइट करप्शन, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन है ना, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी का, ये सिस्टम का एक डिसफंक्शनल पार्ट है। ये उन लोगों के लिए तो फंक्शनल है भैया जो करप्शन कर रहा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो भी इस सिस्टम से इम्पैक्ट हो रहे होंगे। ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा टॉप पे हैं वो तो नहीं अफेक्ट हो रहे होंगे, तो खुद ही कर रहे हैं। दे आर एक्सप्लॉयटर्स बेसिकली। लेकिन जो जो लोअर लेवल के, मिडिल लेवल के जो हैं ऑफिसर्स, वो भले वो जनता को एक्सप्लॉइट करते हों, लेकिन वो खुद भी उसी एक्सप्लॉइटेशन का हिस्सा हैं, जो कि वो पब्लिक को नहीं बताते, बट पब्लिक में मोस्टली लोगों को पता होता है। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें तो खुद ही पता है कि वो सिस्टम में कैसे घुट के और अपनी मतलब कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके वो काम कर रहे होते हैं। तो ये जो डिसफंक्शनल पार्ट है, जो करप्शन जो इंस्टीट्यूशन में भर चुका है, इसको हटाना है। और इसको हटाना भी फोकस होना चाहिए, ना कि उसके नाम पे पॉलिटिक्स पे। क्योंकि जब ये चीज़ आई तो अब यहाँ पे कुछ लोग कास्टिज़म उसमें खेलने लगेंगे और ये चीज़ें करने लगेंगे। ठीक है, उनके साथ जो इनजस्टिस हुई वो तो ऑब्वियसली सही होना चाहिए, उनको तो जस्टिस मिलना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन इसके नाम पे हमें देखना है कि कोई पॉलिटिक्स ना करे, कि सारा मुद्दा वहाँ से उठा के यहाँ पे न डाल जाए। क्योंकि कास्ट तो खुद एक डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि किसी टाइम पर रही होगी और वो कुछ मे भी फंक्शन सर्व करता होगा, और वो किसी और फॉर्म में रहा होगा, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट हो चुका है। और आज के टाइम पे तो कोई फंक्शनैलिटी भी नहीं है, क्योंकि वो डिवीज़न ऑफ लेबर से रिलेटेड था, यानी कि लेबर को डिफ़ाइन करने से रिलेटेड था। और आज के टाइम पे लेबर हमारी जॉब है, जो हम काम करते हैं, जो हमारी जो इंसान जहाँ पे भी जॉब कर रहा है, जो भी उसकी वोकेशन है। तो अगर हम ऐसे देखें तो इंसान
कास्ट तो हमसे बदलती रह रही है और जो इंसान काम कर रहा है उसके हिसाब से है। और और वो इन्हेरेंट तो है नहीं। जो इंसान जो भी जो उसके पेरेंट्स काम कर रहे हैं उसको तो ऐसा मिल नहीं रहा है, उसको तो ऑब्वियसली अपना एफर्ट लगा के वो काम सीखना पड़ रहा है, कोई भी काम सीखना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है। तो कास्ट डिसफंक्शन इंस्टीट्यूशन है और इसको तो ऑब्वियसली ख़त्म होना चाहिए। इससे जो लोग इम्पैक्टेड हैं उनकी लाइफ हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी समान पेडेस्टल पे लाया जाए, इसकी बात है, ना कि कास्ट को कंटिन्यू करने की बात है। कास्ट तो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, एक डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन है। अब आते हैं हम इस पे करप्शन पे। हाँ, तो मैं क्या कहती इससे पहले कि हमें ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता इसको करने की कोशिश करता है तो हमें अब अपना कान आँख खुला रखना है और इस चीज़ का जम के क्रिटिसाइज़ करना है। हमें हमारा फोकस करप्शन को ख़त्म करने पे करना है। हाँ, तो करप्शन है, ठीक वैसे जैसे रावण है और उसका अंत होना मेन मुद्दा होना चाहिए, वैसे ही करप्शन को ख़त्म करना मेन मुद्दा होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में बैठे टॉप पोजीशन के लोगों को सज़ा क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो आम इंसान भी ज़रा सा भी इंस्ट्रक्शंस और रूल्स को इधर उधर वो करता है या फिर उसको कुछ कागज़ नहीं होता तो उसको इतना हरास किया जाता है, वो इतना फेस करता है। और ये लोगों की गलतियाँ तो ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं। सिर्फ फाइनेंशियल लॉस तक ही सीमित नहीं रहते हैं, उनके एक्शंस इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, हर लेवल पे अफेक्ट करता है। इनकी गलती तो सबसे बड़ी है, इनको तो और बड़ी सज़ा होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट, जुडिशरी, हमारे देश का कानून इसके लिए तैयार होता है? क्या हम सच में जस्टिस सर्व करना चाहते हैं? क्या हम सच में एक खुशहाल और एक प्रॉस्परस देश बनना चाहते हैं? नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन, इट्स टाइम फॉर रियली एक्शन। अब तो बिल्कुल सामने है खुल के। ब्यूरोक्रेसी की खराबी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक लिमिटेड नहीं रहती, इसने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी सोसाइटी के हर सेक्शन को, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट किया है। इनफैक्ट अंग्रेज़ों ने करप्शन और ख़राब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना के ही देश को लूटा था। लेकिन बात यह है कि तब हम गुलाम थे, जिन्होंने गुलाम किया उनका अपना इंटेंशन था, उनका अपना इंटरेस्ट था। आज हम आज़ाद हैं, क्या आज भी इंटेंशन भारत को लूटना है, गुलाम रखना है? नहीं ना। फिर ये ख़राब सिस्टम का ओवरऑल ज़रूरी है और ये ओवरऑल तभी होगा जब पूरी सोसाइटी ही इससे हो रहे नुकसान को, अन्याय को समझे। इसने हम सबको कैसे बाकी कंट्रीज से पीछे रखा है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।